जज्बात को लफ्ज़ों का पैरहन देते हैं, गीतों को सांसें, संगीत को जीवन देते हैं। कुछ गीतकार अपने गीतों को रूह का असर, दिल की धड़कन देते हैं। ऐसे ही एक नायाब गीतकार के नायाब गीतों का गुलदस्ता और भक्ति का अफसाना आपके लिए भक्ति संगीत के इस एपिसोड में। भक्ति संगीत। भक्ति से संगीत का नाता सदियों पुराना है। सदियों से ही गीत संगीत प्रभु तक दिल के भाव पहुंचाने की एक सीढ़ी, एक माध्यम बनता रहा। और अगर हम बात करें संत निरंकारी मिशन की, तो सद्गुरु की कृपा से मिशन के आरंभ काल से ही प्रचार प्रसार में गीतों और गीतकारों का भी अमूल्य योगदान रहा है। इन गीतकारों में एक नाम जो बहुत ही खास है, वो है आदरणीय जगत गीतकार जी का। जी हाँ, हमारा सौभाग्य है कि आज भक्ति संगीत के इस एपिसोड में जगत जी हमारे साथ मौजूद हैं। जगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भक्ति संगीत में। शुक्रिया जी, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। जगत जी, वैसे तो हम जानते हैं कि आपकी पैदाइश नेपाल में हुई, तो नेपाल से इंडिया कब और कैसे आना हुआ? पैदाइश तो नेपाल की है जी। 5 साल की उम्र में मेरे पिताजी मुंबई ले आए थे मेरे चाचा जी के पास। अच्छा जी। उस समय उनकी औलाद नहीं थी, चाचा जी की। तो उनके पास ही छोड़ कर गए और उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया, चाचा जी ने। और उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया मुंबई में ही जी, और वहीं बड़े हुए। अच्छा, तो संत निरंकारी मिशन से कैसे और कब जुड़ा हुआ आपका? संत निरंकारी मिशन से भी पिताजी ने शायद कहीं नेपाल में ज्ञान ले लिया था, ब्रह्म ज्ञान। तो उनका मुंबई आना हुआ, तो 1968 में मुंबई में हमारे ऋषि व्यासदेव जी के चरणों में मुझे पिताजी ले गए। अच्छा। और पहले दिन ही मुझे वहीं पर ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई जी। मैंने नाम की दौलत पाई रे, मैंने नाम की दौलत पाई। अरे होगा ना धनवान कोई रे मेरे जैसा भाई, मैंने नाम की दौलत पाई रे, मैंने नाम की दौलत पाई। नाम के धन बिन इस दुनिया में मैं भी था कंगाल। नाम के धन बिन इस दुनिया में मैं भी था कंगाल। गुरु कृपा से हो गया मैं तो पल में मालो पल में मालो माल। अरे होगा ना धनवान कोई रे मेरे जैसा भाई, मैंने नाम की दौलत पाई रे, मैंने नाम की दौलत पाई। वो क्या उम्र थी आपकी जब आपने पहला गीत लिखा भक्ति गीत मिशन के लिए? 11 साल। अच्छा, 11 साल। हाँ जी। गाते तो पहले भी थे। अच्छा। स्कूल में जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, आवाज कहते हैं इसकी अच्छी है, तो देशभक्ति के गीत गाते थे स्कूल में। तो पहला गीत वो था कि रोती रोती और भटकती बूंद गिरी थी गागर में, मिली है अब ये सागर में। गाती गाती ये मुस्काती झूम रही सागर में, गागर का पानी सागर में, सागर है गागर में। क्या बात है। 11 साल की उम्र में
तो मैं वो चला जाता था। तो वो नौकरी पक्की होती ही नहीं थी। तो इसलिए बाकी वो लोग कहते थे अच्छा लड़का है, स्वभाव अच्छा है, हंसता है, मीठा बोलता है, लेकिन जैसे पक्का करना होता था दूसरे को पक्का करते थे, मुझे नहीं करते। फिर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग आया, वो सदगुरु रूप में प्रकट हुए, तो मुंबई गए, हजूर भवन में थे, चेंबूर भवन में भवन का निरीक्षण कर रहे थे, और दास उनकी मोहनी सूरत को देख रहा था, एक पेड़ के नीचे खड़ा था। अच्छा। अचानक आए और मेरे से कहने लगे, हाँ जी कैसे हो। और उसी दिन दास ने गीत भी गाया था, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज के ऊपर था वो। तो वो गीत की लाइन थी कि बढ़ते चलो रुको नहीं, सुखी ये संसार करो, सदगुरु गुरुबचन का हर सपना साकार करो। बढ़ते चलो रुको नहीं, सुखी ये संसार 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 करो। सतगुरु गुरुबचन का हर सपना साकार करो। सतगुरु गुरुबचन का हर सपना साकार करो। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। तो महात्मा बता रहे थे कि बाबा जी बड़े ध्यान से गीत को सुन रहे थे। उसी दिन की बात है, आए मेरे से कहने लगे क्या करते हैं। तो दास ने कहा कि दास कुछ नहीं करता जी, बेकार है। तो हजूर तो चले गए, दास खड़ा रहा। रात के 12 बजे JRD सत्यार्थी जी भी थे साथ में टूर पर। कहते हैं हजूर का हुक्म आया है, बच्चे आपने कल हमारे साथ टूर पर चलना है। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे पास तो कपड़े नहीं है, आप अभी 12 बजे रात को कह रहे हैं, कैसे होगा जी। तो कहने लगे बच्चे फकीरों का क्या है, हम भी ऐसे ही आए थे, तो तैयार हो जा, कल चलते हैं। तो आगे चले, फिर बेंगलोर गए, चेन्नई गए, वहाँ माता जी ने कह दिया इसके पास कपड़े नहीं है। महापुरुषों ने रातों रात टेलर को ले आए, बहुत सारे कपड़े हो गए। महीने भर का टूर था। तो दास ने तो यही सोचा था कि शायद टूर पर ही ले आए हैं और मुझे वापस वहीं जाना है, बॉम्बे। तो दास ने विनती की कि अब दास जाना चाहेगा मुंबई। अच्छा। तो ऐसा ही हुक्म हुआ कि अब तुमने कहीं नहीं जाना है। वाह। तो शास्त्री जी ने ये भी पूछा हजूर से कि बाबा जी इसको यहाँ तो आप रख रहे हैं, ये क्या काम करेगा। दास के कानों में अभी तक वो आवाज है। हजूर ने कहा ये कुछ नहीं करेगा, सत्संग करेगा। और तब से लेके अब तक कुछ नहीं कर रहा हूँ जी, सत्संग ही कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप सदगुरु के चरणों से जुड़कर सेवा, सत्संग, सिमरन और सदगुरु का शुक्राना करते रहे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, जितना दिया है बहुत कुछ दिया है। पल पल दाता तेरा शुक्रिया है। जितना दिया है बहुत कुछ दिया है। पल पल दाता तेरा शुक्रिया है। पल पल दाता तेरा शुक्रिया है। जगत जी, अब तक आपने कितने गीत लिखे होंगे? मेरे बच्चों ने कुछ 2 साल पहले काउंट किए थे तो 6000 बता रहे थे। 6000? हाँ जी। हर भाषा में दास ने गीत लिखे हैं प्रभु की कृपा, दातार की कृपा से। अच्छा, इस देश की जितनी भी लगभग भाषाएं? हाँ, सब उड़िया, बंगला, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। नेपाली में भी लिखा? नेपाली में तो हजारों हैं। एक गुनगुना दीजिए नेपाली भाषा में। जमायो नदीलाई बाबाले बनायो सागरा। इसका मतलब बाबा जी के समय कि बहुत सारी नदियों को इकट्ठा करके अच्छा सदगुरु ने सागर बना दिया। आओ मिल के रहे हम सभी, आओ मिल के रहे हम सभी, आओ मिल के रहे हम सभी, आओ मिल के रहे
कुछ तेरा यहाँ, ना कुछ मेरा यहाँ, ना कुछ तेरा यहाँ, ना कुछ मेरा यहाँ। जग में दो दिन की है जिंदगी, आओ मिल के रहे हम सभी, आओ मिल के रहे हम सभी। जिस वक्त आप सदगुरु के चरणों से जुड़े, उस वक्त सदगुरु रूप में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज विराजमान थे सामने। हाँ जी। और आपने तब बहुत सारे गीत लिखे होंगे। उस समय थोड़े कम ही लिखे जी। अच्छा। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी के समय का गीत है, तेरे दर पे सर को झुकाना न भूले, तू ही का ये तराना न भूले जी। ये बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज बहुत पसंद करते थे, राजमाता जी भी पसंद करते थे। बहुत खूब। तेरे दर पे सर को झुकाना न भूले, झुकाना न भूले, तेरे दर पे सर को झुकाना न भूले, झुकाना न भूले, तू ही का ये तराना न भूले, तराना न भूले, तेरे दर पे सर को झुकाना न भूले, झुकाना न भूले। जगत जी, आपके गीतों में निखार कब आया? ये तो मेरे साहिब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के युग में जी। वाह। उनका ऐसा इश्क था कि उसके बाद तो फिर जैसे इनके चरणों में आया, ये मुंबई से ले आए, गीतों की झड़ियां लग गई। क्या बात है। और एक भाषा नहीं, अनेकों भाषा। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक साल में 8-9 महीने हजूर बाहर होते थे, दास को भी साथ में होना होता था। तो बाबा जी ने कहना कि तू मद्रास में आया है, तमिलनाडु में, तो हिंदी क्यों गाता है? अच्छा। तमिल में गा। जैसे कलकत्ते जाते थे तो हजूर कहते थे बंगला में गा। तो उन्होंने लिखवाया आपसे? लिखवाया, और मैं वो खुश नसीब हूँ, मुझे सब्जेक्ट भी देते थे बाबा जी। क्या बात है। इस विषय पे लिखो। कोई बात याद है आपको जब बाबा जी ने कोई थीम दी हो आपको लिखने के लिए? तो बाबा जी चाहते थे कि कुछ ऐसी हो जो गैर फिल्मी धुनें हों, सार्वजनिक हो, यूनिवर्सल हो, जो हर जगह चले। जैसे निर्मलता दो, शीतलता दो, प्रभु चुनरी मेरी, रंग दे प्रभु, बहुत सारे गीत हैं, भजन हैं। ये बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की देन है जी। रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग न ले इस चंचल मन को, रंग न ले कहीं मेरे मन को, अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया। जगत जी, किसी गीत के लिखने के पीछे कोई कहानी कभी रही? कहानियां तो बहुत हैं जी। जैसे एक बार मसूरी में किसी ने कुछ कह दिया तो दास उनको जवाब नहीं दे सकता था, और मेरी गलती नहीं थी, तो सोया नहीं गया 3 दिन तक। राजमाता जी के चरणों में आया दास, आंखें लाल और उदास चेहरा। तो माता जी कहते हैं तू तो हंसने वाला बच्चा है, हंसता रहता है, क्या बात है? तो दास ने कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है, किसी ने कुछ कह दिया, मैं कुछ नहीं उनको जवाब दे सकता, और क्या करूं? माता जी कहते हैं तू तो गीतकार है, तेरे लिए क्या है, गीत लिख ले। तो वहाँ पे एक गीत का जन्म हुआ कि किसी की बात का बुरा न मनाया कीजिए। अच्छा। बात तो बात है, दिल से न लगाया कीजिए। क्या बात है। बात से बात उलझती है, सुलझती है कहाँ, आग से आग सुलगती है, वो बुझती है कहाँ, बात बढ़ जाती है अगर तो मिटाया कीजिए,
बात तो बात है, दिल से न लगाया कीजिए। वाह। किसी की बात का पुराना मनाया कीजिए, किसी की बात का पुराना मनाया कीजिए। बात तो बात है, दिल पे ना लगाया कीजिए, किसी की बात का बुरा ना मनाया कीजिए, किसी की बात का। ऐसे ही कहानियां होती हैं। बॉम्बे की बातें हैं, एक बार वो बॉम्बे में दंगे हुए। अच्छा। हजूर की सोच कैसी होती है और हमारी सोच कैसी होती है, दास वो अर्ज करेगा आपके सामने। तो गीत की लाइन थी कि आए हिरसो हवस के मतवालो, अल्लाह से डरो ईश्वर से डरो, इंसान बनो अल्लाह से डरो ईश्वर से डरो। इस निर्ममता, इस बर्बरता, इस निर्दयता को देखकर वलियों पीरों अवतारों की रूह कांप रही होगी थर थर। ऐसा ही कुछ था। जी। उन पे श्रद्धा रखने वालों, अल्लाह से डरो ईश्वर से डरो। एक जगह मैंने लिखा था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा। एकदम से रुक गए, ये क्या लिखा? अच्छा। मैंने कहा जी, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो हजूर कहते हैं दुनिया कहती है, संत ये नहीं कहते। ओह। ये तो बात ही नहीं बनी। तो दास ने हाथ जोड़ा और दास ने कहा हजूर क्या लिखना चाहिए? तो हजूर कहते हैं यहाँ ऐसा लिखो कि उनको सुमति का दान दो, उनको सदमति का दान दो, वो नेकी की राह चले, वो बदी से बचे, ऐसा भाव यहाँ लिखो। तो हजूर का ध्यान ऐसा होता था। हजूर जो गीत लिखवाते थे वो कहते थे मानव कल्याण के लिए लिखो और किसी के बारे में कभी भी हल्की बात मत करो। और गीतों में जो है प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, मानवता के लिए दर्द होना चाहिए। ऐसे गीत लिखा करो, ये दास को समझाते थे जी। जी हाँ, और हम सभी जानते हैं कि ऐसे गीत आपने लिखे भी और दिलों तक पहुँचे भी। सदगुरु की कृपा है जी। एक बात पते की सुनिए, एक बात पते की सुनिए, कहते हैं ये संत सयाने, कहते हैं ये संत सयाने, एक बात पते की सुनिए। जगत जी, आपने गीत कंपोज भी किए हैं, है ना? बहुत सारे, कम से कम 32 धुनें मैंने अवतार वाणी की भी बनाई और गीतों की धुनें भी कम से कम 100 से ऊपर बनाई हैं। ये भी बाबा जी की कृपा जी। यकीनन। जो आपने कंपोज किए उनमें से कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? रंग दे प्रभु है, निर्मलता दो है। निर्मलता दो, शीतलता दो, पावनता ही पावनता दो। निर्मलता दो, शीतलता दो, पावनता ही पावनता दो। भगवन मेरे इस मन को तुम, भगवन मेरे इस मन को तुम सुंदरता ही सुंदरता दो, सुंदरता ही सुंदरता दो। निर्मलता दो, शीतलता दो, पावनता ही पावनता दो। निर्मलता दो, शीतलता दो, पावनता ही पावनता दो। जगत जी, आपने जिंदगी के हर भाव पर गीत लिखे,
जैसे भक्ति भरे गीत लिखे, संदेश भरे गीत लिखे, चेतावनी भरे गीत लिखे, सद्गुरु प्रेम के गीत लिखे। तो क्या इसके अलावा भी आपने कभी किसी और भाव पर कोई गीत लिखा? वैसे लिखवाया सदगुरु ने हर किस्म के गीत, देशभक्ति के भी मेरे को लिखवाए। अच्छा, देशभक्ति के गीत भी? हाँ, जैसे वो लिखा मैंने, देश की आन रहे, देश की शान रहे, आओ देशवासियों मिलजुल के करें ऐसा यतन, एकता लाएं, अमन लाएं, लाएं मिलवर्तन, ताकि आबाद हमारा ये गुलिस्तान रहे। अच्छा, हर किस्म के गीत लिखवाए। आओ मिलकर करें ये यतन दोस्तों, आओ मिलकर करें ये यतन दोस्तों, हर शहर हर नगर हो अमन दोस्तों, हर शहर हर नगर हो अमन दोस्तों, आओ मिलकर करें ये। जगत जी, आपने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी और माता सविंदर जी के साथ बहुत सारे टूर किए। हाँ जी, बहुत कृपा। बहुत सारी यादें भी होंगी। बहुत सारी हैं जी। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी से जुड़ी कोई याद? सदगुरु माता सविंदर जी की तो बहुत सारी यादें हैं जी। एक बार कल्याण यात्रा में निकले हुए थे हम लोग, मुंबई की ओर जा रहे थे, तो एक बड़ा सा ट्रक आता है, वो आगे जो पायलट गाड़ी है उसको उड़ा देता है। तो उसमें बहुत सारे महात्मा होते हैं। अच्छा। फिर गाड़ियां रुकती हैं, बाबा जी बाहर आते हैं, माता जी बाहर आते हैं, और हमने ऐसा सोच लिया कि इसमें जितने लोग बैठे हैं अब हैं नहीं। मतलब इतना बड़ा भयानक वो एक्सीडेंट होता है। उस दिन माता जी का रूप देखने को मिला। अच्छा। ये तो बाबा जी को साक्षात ईश्वर परमात्मा, निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा मानते हैं। दूसरा, जो उनके साथ उनके गुरसिख जो गए हैं, उनके प्रति उनका स्नेह, ममता, प्यार कितना है वो भी देखने को मिला। जैसे ही बाबा जी उतरते हैं तो बाबा जी के चरणों को ऐसे पकड़ के कहते हैं, मैं जानती हूँ आपके हाथ में जन्म मरण सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा। आप साक्षात परमात्मा हो, निरंकार हो। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। मैं मेरे सेवादारों को सब कुछ सही सलामत दिल्ली लेके जाना चाहती हूँ। इनको कुछ नहीं होना चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसे वो बाबा जी के चरण पकड़ के माता जी ने बोला। हम सब के आंखों में आंसू आए जी उस दिन कि ये है माता जी, इतने महान, सबको सही सलामत ले आए। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। जीने वालों का दुनिया में, जीने वालों का दुनिया में जीना हो आसान, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। जगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से जुड़ी कोई याद? देखिए, हम सदगुरु को अंतर्यामी कहते हैं, और मैं साथ में होता था तो मुझे विश्वास नहीं होता था। अच्छा। मैं इस शंका में था कि अंतर्यामी कैसे हो सकते हैं। अच्छा, सवाल आया? सवाल आया। तो मुंबई का समागम हुआ, तो मुंबई से समागम के बाद माता जी, राजमाता जी दोनों ने बाय एयर दिल्ली आना था। हजूर ने टूर करते हुए दिल्ली आना था। अच्छा। तो बॉम्बे से एमपी का बॉर्डर पड़ता है धुलिया, वहाँ सत्संग प्रोग्राम है बाबा जी का 6 से 9। तो वहाँ सत्संग हो रहा है, तो शास्त्री जी मंच संचालन कर रहे थे। 9:30 बजे हजूर को माइक देने के लिए अनाउंस किया। हजूर कहते नहीं, अभी नहीं, प्रोग्राम और बढ़ाओ जी। तो शास्त्री जी थोड़ा परेशान होते हैं, हजूर 9:30 हो गए हैं, फिर आप जी ने 30-35 मिनट कृपा भी करनी है। हजूर कहते हैं कोई नहीं, आप अभी बढ़ाओ और नाम दो। शास्त्री जी कहते हैं सब बोल चुके हैं, जो मुखी हैं उन्होंने भी धन्यवाद कर लिया, किसको दें। हजूर ने दोबारा गाने को कहा। ऐसे करते करते 10:15 बजे तक हजूर ने
माइक नहीं लिया। माइक नहीं लिया, कहा प्रोग्राम चलाओ। इतने में क्या देखते हैं कि कुछ 20-25 गांव के महाराष्ट्रीयन महापुरुष बहनें हाथों में मुरझाए हुए फूलों का हार लेके दौड़े दौड़े आते हैं। हजूर को नमस्कार करके जैसे ही बैठते हैं 10:15 बजे, हजूर कहते हैं माइक मुझे दे दो आप, और हजूर 10 मिनट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनमें से एक महात्मा को दास थोड़ा जानता था, उनको मैं डांटते हुए कहता हूँ, आपको पता नहीं है 6 से 9 प्रोग्राम 10:15 बजे ला रहे हो आप? वो तो शुक्र है कि बाबा जी ने प्रोग्राम बढ़ाया, नहीं तो अभी MP में होते, इंदौर में होते बाबा जी। वो कहते हमारे गांव में गाड़ियां नहीं मिलती है। अच्छा। हमने बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी की, वो भी अच्छी नहीं थी, पुरानी गाड़ी थी। उस गाड़ी में बैठकर हम आए, एक जंगल में पेड़ से जाकर वो गाड़ी टकराई और वो गाड़ी खराब हो गई, और हम 2.5-3 घंटे जंगल में थे। हम बाबा जी को वहां से कह रहे थे, बाबा जी जब तक हम आकर आप जी को नमस्कार ना कर लें, आप मंच से उठना नहीं। और ये दृश्यदास देख के कांप गया। और वो दौर जब कोई मोबाइल नहीं, कोई STD नहीं, दिल से दिल की तार जुड़ी हुई थी ना। हाँ, दिल से दिल की तार जुड़ी थी। और उस दिन से अंदर से विश्वास हो गया, वाकई सदगुरु अंतर्यामी होते हैं, जानी जान होते हैं। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जगत जी, आपने सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से रहमतें ली, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से खूब रहमतें ली, निरंकारी राजमाता जी का भी खूब स्नेह आपको मिला। हाँ जी, बहुत। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी का भी खूब स्नेह दुलार आपको मिला। हाँ जी। आपके लिए भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा पे एक लाइन तो मैंने लिखी है, सजदे भी करे शिकवे भी करे, ये भक्ति का दस्तूर नहीं, भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। भक्ति में यही है कि सदगुरु जो जो कहते हैं उसको सत वचन कहकर माने। मेरे ख्याल से यही भक्ति है। बिल्कुल, ये जैसा चाहते हैं वैसा चले, बस वैसे हम चले। सजदे भी करे शिकवे भी करे, ये भक्ति का दस्तूर नहीं, भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। सजदे भी करे शिकवे भी करे, ये भक्ति का दस्तूर नहीं, भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। जगत जी, सदगुरु का इतना प्यार दुलार आपको मिला, और गीतों के जरिए आप निरंकारी मिशन के बच्चे बच्चे के दिलों में समाये हैं, और हर कोई आपको इतना प्यार देता है, सम्मान देता है। तो आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से क्या अरदास करना चाहेंगे आप? हे सदगुरु माता जी, आप बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी के रूप में थे, तब भी आपने अपनाया, चरणों से लगाए रखा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के रूप में, तब भी चरणों से लगा के रखा। सदगुरु माता सविंदर जी के रूप में मेरे अवगुण नहीं देखे, अपने चरणों से लगा के रखा। आज भी हाथ जोड़कर यही अरदास है आपके चरण कमल में, आप जिस दास को अपने चरणों से ताउम्र आखिरी श्वास तक लगाए रखें। बस यही मेरी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के चरणों में अरदास है। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, रंग देना, रंग देना, रंग देना, रंग देना, रंग देना, रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग
निरंकार सद्गुरु आपकी अरदास पूरी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप भक्ति संगीत के इस एपिसोड में आए और आपने हमसे, हमारे सुनने वालों से अपनी ज़िंदगी की, अपनी भक्ति की, अपने संगीत की इतनी प्यारी प्यारी अनमोल बातें साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। शुक्रिया जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी। रंग मांगू ना लाल और